आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। सारे बिजनेस या प्रोफेशनल लोग अपनी आईटीआर फाइलिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपका टर्नओवर इन लिमिट्स के अंदर आ रहा है तो हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आए कि क्या हमारे लिए भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं, क्योंकि हमारा सेक्शन 44A(b) जो कि टैक्स ऑडिट से रिलेटेड है वो भी हमें बताता है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपके लिए टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। लेकिन अगर हम प्रिजम्पटिव स्कीम की बात करें जिसमें ना तो ऑडिट की जरूरत होती है और ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत होती है, जैसे हमारा सेक्शन 44A(d) जो कि प्रिजम्पटिव स्कीम का एक सेक्शन है, वो कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आपको ये स्कीम लेनी चाहिए। इसके अंडर में आपको अपने कैश टर्नओवर का मिनिमम 8% प्रॉफिट दिखाना होता है और अदर देन कैश टर्नओवर का मिनिमम 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। और इसके साथ में एक लिमिट और है जहां आपको 10 करोड़ रुपीस तक की ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए यहाँ बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टर्नओवर लिमिट जो है ये बिजनेसमैन के लिए है या प्रोफेशनल्स के लिए। तो आपको बता दूं कि प्रोफेशनल्स के लिए ऑडिट लिमिट अलग है। प्रोफेशनल के लिए ऑडिट लिमिट है 50 लाख रुपीस और प्रोफेशनल्स के लिए प्रिजम्पटिव स्कीम KDA के अंडर में आती है, जिसके अंडर 2 लिमिट्स है, 50 लाख और 75 लाख। तो यहाँ भी बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि कब हमें टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा और कब नहीं। यहाँ तक के जो CA स्टूडेंट्स है या उनके आर्टिकल्स है जो प्रोफेशनल के साथ काम कर रहे हैं या खुद टैक्स पेयर्स, ये सभी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे किस क्लाइंट पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा और किस पर नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि हमारे रूल्स और रेगुलेशंस इसके लिए क्या कहते हैं। आपका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं आपसे आपके बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछता रहूंगा जिसके आंसर्स आपको आपके माइंड में रखने हैं। सबसे पहली चीज जो आपको आईटीआर फाइलिंग करते वक्त फिगर आउट करनी है वो क्या है। देखो, आपके टर्नओवर भी आपके पास 2 तरीके से आ सकते हैं। आपकी सेल्स कैश मोड में आ सकती है या तो अदर देन कैश मोड, जैसे कि ऑनलाइन चेक या UPI। अगर आप अदर देन कैश मोड करते हैं तो आपको सारी चीजें अपनी बैंक स्टेटमेंट UPI ट्रांजैक्शन से मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको अपना टर्नओवर कैलकुलेट करना है, कितना कैश में है और कितना अदर देन कैश में। देखो, आजकल गवर्नमेंट भी हमारी इकोनॉमी को कैशलेस बनाना चाहती है। इसका मतलब कैश यूज कम से कम होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम लॉन्च करती रहती है। तो इसलिए आप एक बात अपने माइंड में रखें, गवर्नमेंट ने आपको टैक्स ऑडिट के लिए भी एक स्कीम दी है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2 टर्नओवर की लिमिट सेट की है, 1 करोड़ और 10 करोड़। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपका काम मोस्टली कैश में है तो आपको आपके टोटल टर्नओवर के रिसिप्ट में रिसीव्ड हुआ अमाउंट 5% से ज्यादा कैश में है और अगर एक्सपेंसेस भी 5% से ज्यादा कैश में है तो आपके लिए ऑडिट की टर्नओवर लिमिट होगी 1 करोड़ रुपीस। इसका मतलब अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें कैश ट्रांजैक्शन आपके रिसिप्ट का 5% से ज्यादा कंस्टिट्यूट करता है, यानी आपने उन्हें कैश में रिसीव किया है और आपने अपने एक्सपेंसेस को 5% से ज्यादा कैश में इनकर किया है, तो आपके लिए सिर्फ 1 करोड़ की ऑडिट लिमिट एप्लीकेबल है। और अगर आपके कैश ट्रांजैक्शंस बहुत कम है, आपका बिजनेस ऐसे नेचर का है कि आपके ज्यादातर ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन आपके बैंक अकाउंट में आते हैं, तो आपके लिए ऑडिट लिमिट है 10 करोड़ रुपीस। जैसे मैं आपको FNO के केस में एक एग्जांपल देता हूं। ओके, हमारे शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस, इंट्राडे, FNO इन केसेस में 10 करोड़ की लिमिट को जस्टिफाई करते हैं क्योंकि इनमें ज्यादातर ट्रांजैक्शंस अदर देन कैश होते हैं। तो ये ऑडिट के लिए हमारी 2 लिमिट है, 1 करोड़ और 10 करोड़। ओके, तो अब इन केसेस में आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर इन लिमिट्स को क्रॉस करता है तो आपको हमेशा अपने टर्नओवर को कैश और अदर देन कैश में बाइफरकेट करना चाहिए। अब जो दूसरी कैलकुलेशन है जो आप करते हैं वो टर्नओवर के साथ साथ है वो अपनी इनकम की करते हैं, यानी कि आपकी इनकम कितनी है। अब आपको लगता है कि आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से नीचे है और आपके बिजनेस का प्रॉफिट 6% या 8% है या उससे थोड़ा ज्यादा है, तो गवर्नमेंट आपको एक स्कीम ऑफर करती है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। बिजनेसमैन के लिए ये अंडर सेक्शन 44A(d) आता है। इसमें भी आपको 2 लिमिट्स दी जा रही है। सिमिलरली कैश ट्रांजैक्शंस के लिए अगर आपके बिजनेस के कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा है और आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो
आप प्रिजम्पटिव स्कीम के अंडर में आकर 6% या 8% का प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। ये अदर देन कैश पर 6% और कैश पर 8% की मिनिमम लिमिट है। यहाँ ध्यान रहे, अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, तो आपको ज्यादा डिक्लेयर करना पड़ेगा, कम नहीं कर सकते हो। और अगर आप कम इनकम डिक्लेयर करना चाहते हो तो यहाँ भी गवर्नमेंट आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने की और अपनी इनकम की ऑडिट करवाने को कहेगा। मतलब आपको यहाँ पर ऑडिट करवाना पड़ेगा अगर आपका प्रॉफिट जो है आप 6% या 8% से कम दिखाना चाहते हो तो। अब बात करते हैं प्रोफेशनल्स की। गवर्नमेंट ने सेक्शन 44 ADA में ऐसी स्कीम बनाई है कि अगर प्रोफेशनल्स के टोटल रिसिप्ट में से कैश रिसिप्ट 5% से ज्यादा है तो 44 AD में आने की लिमिट 50 लाख रुपीस होगी, और अगर कैश ट्रांजैक्शंस कम है तो ये लिमिट बढ़कर 75 लाख रुपीस तक हो जाएगी। और प्रोफेशनल्स को अपने टर्नओवर का मिनिमम 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है प्रिजम्पटिव स्कीम के अंडर। अगर प्रॉफिट कम दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर भी ध्यान रखिए, आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप आपके टर्नओवर से आपका प्रॉफिट 50% से कम दिखाना चाहते हो, 20%, 25%, तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये बात हो रही है प्रोफेशनल्स की। तो बेसिकली हर केस में ऑडिट की बात कब करते हैं लोग? प्रिजम्पटिव स्कीम में हम ऑडिट की बात तब करेंगे जब प्रिजम्पटिव स्कीम इनकम दिखाने की लिमिट बताती है और आप कहते हैं कि मेरी इनकम जो है इससे भी कम है, यानी कि 6%, 8% या लेस देन 50% फॉर प्रोफेशनल, तो आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। ओके, तो अब कंफ्यूजन खत्म करने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने क्लाइंट की ये इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। पहले आपको टर्नओवर चेक करना है और आपको यहाँ पर कैश अलग निकालना है और अदर देन कैश अलग निकालना है। फिर चेक करें कि क्या उनके पूरे साल की कैश रिसिप्ट उनके टोटल बिजनेस रिसिप्ट के 5% तक है या उससे कम ज्यादा। अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो आपको ऑडिट के लिए 1 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होगी, और अगर आपका जो रिसिप्ट है वो 5% के अंदर है तो आपको डायरेक्टली ऑडिट के लिए 10 करोड़ की लिमिट देखनी पड़ेगी। फिर अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मेरी इनकम ऐसी है कि मैं प्रिजम्पटिव स्कीम में जा सकता हूं, तो 2 करोड़ की लिमिट यहाँ पर कंसिडर करना होगा। मतलब अगर उसका टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर है और अगर वो 8%, 6% प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर कैश बिजनेस ज्यादा है तो 2 करोड़ की लिमिट चेक करें, और अगर जो है कैश बिजनेस कम है तो 10 करोड़ की लिमिट आपको यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी। ये बातें हो रही है बिजनेसमैन के लिए। और अगर कोई प्रोफेशनल है जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, तो उनके लिए प्रिजम्पटिव स्कीम की लिमिट है 50 लाख रुपीस और 75 लाख रुपीस। अगर डॉक्टर कहता है कि मेरा कैश में ज्यादा काम होता है, मुझे कैश में ज्यादा पेमेंट मिलती है, तो 50 लाख रुपीस की लिमिट है, तभी वो सेक्शन 44 AD ऑप्ट कर सकता है। और डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, मैं अपनी सारी पेमेंट ऑनलाइन लेता हूं, तो सेक्शन 44 AD में लिमिट बढ़कर हो जाएगी 75 लाख रुपीस। मतलब यहाँ आप समझ लीजिए 75 लाख रुपीस तक जो है आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका जो प्रॉफिट है वो 50% से ज्यादा दिखाते हो तो। और अगर इससे ज्यादा आपका टर्नओवर जाता है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो आप जो है अब से हमेशा ये लिमिट्स को देखा, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 10 करोड़ की, ठीक है। तो अब आप इनके बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे, राइट। तो अब आपको अपने क्लाइंट्स का डाटा चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको उन्हें सजेस्ट करना है कि उन पर ऑडिट एप्लीकेबल होता है या नहीं, क्योंकि ऑडिट के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाता है। प्रिजम्पटिव स्कीम में ये नहीं होता है, यानी प्रिजम्पटिव स्कीम का एडवांटेज होता है एसएससीज को। इसलिए बहुत से छोटे बिजनेसमैन और प्रोफेशनल प्रिजम्पटिव स्कीम प्रीफर करते हैं। आपके लिए उन्हें सही एडवाइस देना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस वीडियो का क्रक्स ये है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो और अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम में जाना चाहते हो तो आपको 2 लिमिट रहेगी, 1 करोड़ की और 10 करोड़ की। अगर आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है कैश में 5% से कम है, मतलब आपका जो भी खर्चा है या आपकी जो रिसिप्ट है वो अगर 5% से कम आ रही है आपके पास या खर्चा कम हो रहा है, तो आपको 10 करोड़ की लिमिट रहेगी, और अगर उससे ज्यादा है तो आपकी ऑडिट लिमिट होगी 1 करोड़। बट अगर आप बोलते हो कि नहीं, मैं जो प्रिजम्पटिव स्कीम में 8%, 6% प्रॉफिट दिखाना चाहता हूं, तो आपकी नॉन ऑडिट की लिमिट हो जाएगी 2 करोड़ रुपीस। और अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपके लिए 2 लिमिट, 50 लाख और 75 लाख। 75 लाख कब? जब आपका जो कैश कंपोनेंट है वो 5% से कम है, तब कैश कंपोनेंट आपका रिसिप्ट का और एक्सपेंसेस का 5% से ज्यादा है तो आपके लिए लिमिट होगी 50 लाख रुपीस। उससे ज्यादा अगर आपका टर्नओवर जाता है तो आपको ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जहां हमने जाना ऑडिट किसको एप्लीकेबल होगा और किसको
नहीं। तो अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।